भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो। करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। चीन जापान हो हमसे पीछे पाकिस्तान की आंखें नीचे अमेरिका सब हमसे सीखे। देखा आपने। नमस्कार आप सभी का बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। और TV9 भारतवर्ष की ये हाईटेक बस आज है एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट पर। जी हाँ, आज हम हैं रायबरेली में और राहुल गांधी के नाम के बाद, रायबरेली से उनके नॉमिनेशन के बाद इस सीट के इक्वेशंस ही बदल गए और आज इसीलिए रायबरेली में हम टटोलेंगे चुनावी नब्ज। एक तरफ राहुल गांधी आ गए रायबरेली से, कांग्रेस पार्टी की गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर उनके परिवार के तमाम बड़े नाम यहां से जीतकर संसद पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ दिनेश सिंह है, यूपी सरकार के मंत्री हैं और राहुल गांधी को चुनौती देने की बात भी कह रहे हैं। इस बीच हम बात तो इस सीट की भी करेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता यहां पर लालू प्रसाद जी ने बोल दिया है, इंडिया गठबंधन के बहुत बड़े नेता ने, कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी है, लेकिन बीजेपी ने इसको हाथों हाथ ले लिया और बीजेपी कह रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है या जो इंडिया गठबंधन है, ये SC, ST, OBC का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं। और राहुल गांधी इस बीच कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो आरक्षण का कैप हटा देंगे। तो ये मुद्दे हैं और इसके अलावा रायबरेली का मुद्दा है। आज हम बात करेंगे रायबरेली की जनता से। रायबरेली में यहां पर जो पैनलिस्ट हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए रायबरेली के लोगों के लिए, रायबरेली की पॉलिटिक्स के लिए, यहां आए हमारे पैनलिस्ट के लिए। जोश कम दिख रहा है रायबरेली वाले लोगों में। एक बार जोरदार तालियां ताकि शोर दिल्ली तक जाए, वहां तक जाए शोर। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं क्या कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव, सुनिए। पार हो गए तो अब 400 बोल रहे हैं, चलेगा। पार हो गए, भड़का रहे हैं, डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये सब कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, OBC का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। और सुनिए इसके बाद क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, फिर जाते हैं अपने पैनलिस्ट के पास, सुनिए। ये इंडिया अलायंस के सबसे बड़े पार्टनर बिहार में अभी जेल से बाहर आए हैं। उन्होंने आज मीडिया के सामने साफ साफ कहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार आई तो देश में मुसलमानों को आरक्षण देंगे। और सिर्फ आरक्षण देंगे इतना ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा आरक्षण देंगे। और पूरा का मतलब है, अभी पूरा आरक्षण किसके पास है? अभी पूरा आरक्षण SC के पास है, ST के पास है, OBC के पास है। ये इंडिया अलायंस का कहना है कि ये पूरे का पूरा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। और देखिए इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, रायबरेली की पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखने वाला पैनल है। मेरे साथ यहां पर अनीता श्रीवास्तव हैं बीजेपी से इस वक्त। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो अनीता जी का। मेरे साथ यहां पर विनय द्विवेदी है कांग्रेस पार्टी से। विनय जी के भी स्वागत में तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। वीरेंद्र यादव हैं समाजवादी पार्टी से, जिला अध्यक्ष है, जोरदार स्वागत हो। और राम मोहन श्रीवास्तव हैं आम आदमी पार्टी के नेता, एक बार इनका भी स्वागत होना चाहिए। केजरीवाल आज बहुत सुर्खियों में छा रहे हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूंगा विनय जी।
आप क्योंकि इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, आपके लालू प्रसाद यादव जी, आरक्षण की बात लगातार हो रही है। बीजेपी आप लोगों पे लगातार ये आरोप लगा रही है कि आप ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण काटकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं। अब लालू जी ने भी ये कह दिया, क्या मतलब है इसका? देखिए, ऐसा है कि इसका और कोई मतलब नहीं है। जो भी ये आरोप लगा रहे हैं वो इस देश में झूठ के गोमुख हैं। झूठ वहीं से निकलता है। वास्तविकता ये है कि संविधान में हमारे स्पष्ट है, कांग्रेस ने शुरू से ही ये लाइन ली है कि भारत की जनता सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबर हो, सबकी हैसियत बराबर हो। ये उस लाइन पे आरक्षण दिया जाता है। उसकी पैरोकारी तब भी की थी, आज भी कर रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे। तो क्या लालू जी समझ नहीं पाए क्या कह रहे हैं? लालू जी के मुंह से बात निकल गई। लालू जी समझ गए, मोदी जी नहीं समझ पाए उनकी बात। लालू जी बहुत समझदार हैं। लालू जी बहुत समझदार, उनकी समझदारी प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। हाँ। मोदी जी नहीं समझ पाए अभी। बताइए भाई अनीता जी, जवाब दीजिए। रायबरेली में खड़े हैं राहुल गांधी, यहाँ से चुनौती दे रहे हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, क्यों आप बार बार उसका मुद्दा उठा रहे हैं? ये लालू प्रसाद जी का मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं। चारा घोटाले में जेल रहने वाला व्यक्ति, चारा घोटाले में जेल रहने वाला व्यक्ति आरक्षण की बात करेगा? ये मुस्लिम को पूरा एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण काट के मुस्लिम को देना चाहते हैं। सुनिए 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 सुनिए, आपने उनको सुना, उनको भी सुन लीजिए। सुनिए 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 सुनिए। जो व्यक्ति के दामन में सिर्फ दाग ही दाग हो, वो ऐसा व्यक्ति ऐसे ही बात करेगा भाई। और ये जो मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं राहुल गांधी जी, अपने घर में पहले मोहब्बत की दुकान खोले, क्योंकि अपनी बहन को साइड लाइन। ठीक है, ओके, एक मिनट, ओके, रुकिए। राहुल गांधी की बात हुई है, लेकिन अखिलेश भैया भी साथ में हैं। बताइए भैया, मोहब्बत की दुकान में मुस्लिम आरक्षण है क्या? देखिए, जब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी संकट में होती है इस देश में, इस चुनावी राजनीति में जब मोदी जी संकट में रहते हैं, उन्हें धर्म की याद आ जाती है। और उन्हें इस देश में महंगाई नहीं दिख रही, इस देश में बेरोजगारी नहीं दिख रही, इस देश में उनको भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा, इस देश में कानून व्यवस्था खराब है, इस देश में महामारी फैली हुई है। कोरोना जैसी बीमारी में नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने अपने घर बैठ गए थे। तब भी अगर किसी ने सड़कों पर मदद करने का काम किया था, तो अखिलेश यादव और उनके सिपाहियों ने मदद करने का काम किया था। क्या